हर जगह म्यूचुअल फंड के एड्स और हर जगह म्यूचुअल फंड्स की बातें। पैसे लगा तो दोगे, पैसा डूब गया तो? चलो एक सिनेरियो लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो, 7 से 8 साल तक होल्ड करते हो, तब भी आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। बताऊं कैसे? अगर सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो रहता है तब भी 9 से 10% रिटर्न आएगा, और बहुत अच्छी किस्मत रहती है तो 20%, और कहीं बीच में फंस गए तो भी 15%, जो कि बाकी एसेट क्लास से तो कहीं बेहतर है। थोड़ा डर कम हो गया हो तो चलो म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में ही नहीं, गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट में भी इन्वेस्टेड है। कुछ म्यूचुअल फंड्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। पर जब म्यूचुअल फंड्स रिस्की है की बात होती है तो म्यूचुअल फंड ऐसे ही रिस्की नहीं है, वो सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात होती है। तो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें आपको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जो कि समझना बहुत आसान है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो चलिए ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। जब आप 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उन 10,000 रुपये के बदले कुछ यूनिट्स अलॉट कर दी जाती हैं। सपोज़ वो यूनिट्स 10 रुपये की हैं तो कुछ 1000 यूनिट्स आपको अलॉट कर दी जाएंगी। अगर 100 रुपये की यूनिट्स हैं तो वैसे ही 100 यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी। अब जो आपने पैसा दिया है उसका क्या होता है, वो फंड मैनेजर आपके अगेंस्ट कुछ शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या अपने AUM के थ्रू। वो शेयर्स 20 शेयर्स भी हो सकते हैं या 100 शेयर्स भी हो सकते हैं। जो वो फंड मैनेजर है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर काम कर रहा होता है, और जो ये फंड है एक ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है, जो कि सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके अंडर क्या होता है कि जो जैसे आपने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, वैसे ऐसे ही करोड़ों लोग या लाखों लोग जैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ या 500 करोड़ या 5,000 करोड़ का AUM गैदर हो जाता है। फिर ये लोग फंड्स को अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करके सर्कुलेट करते हैं। कोई शेयर बेच दिया, कोई शेयर खरीद लिया, और ऐसे करके आपको बेटर रिटर्न्स दे पाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं? आप कम पैसों में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर पाते हो। दूसरा फायदा, आपका पैसा एक एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है जो कि क्वालिफाइड होता है और सर्टिफाइड होता है। तीसरा फायदा, जब एक्सपर्ट आपका पैसा मैनेज करता है और वो बहुत सारा पैसा मैनेज करता है तो कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। तो एक तरीके से बहुत सस्ते में आपका पैसा मैनेज किया जाता है और ग्रो किया जाता है। चौथा फायदा, क्योंकि कोई और आपका पैसा मैनेज कर रहा है जो कि क्वालिफाइड भी है, सर्टिफाइड भी है और सेबी द्वारा रेगुलेटेड भी है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है या एनालिटिकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि नॉर्मल शेयर इन्वेस्टमेंट्स में पड़ती है। और पांचवा और सबसे बेहतर फ़ायदा, आप SIP के थ्रू ऑटो डेबिट लगा के भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब चाहे अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, हर महीने जाके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो अब इसमें नुकसान क्या है? दो नुकसान हैं। एक तो फंड्स बहुत सारे हैं, 45 AMCs हैं और 1000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स, जैसे हमने शुरू में बात करी, 10% रिटर्न दे रहे हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स 20% दे रहे हैं। तो ये 10 और 20 के फासले के चक्कर में कई बार हम ये सफ़र शुरू ही नहीं करते हैं। और दूसरा नुकसान सोच के बताता हूँ। दूसरा डिसएडवांटेज, जब आप म्यूचुअल फंड्स को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर लेते हो, तब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो आपके फंड वैल्यू भी कम हो जाती है, और क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो वो फंड आपको विड्रॉ करना पड़ता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड सही है। तो अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स को आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब गोल्स को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल। तो आप दोनों चीज़ों के लिए म्यूचुअल फंड्स में पैसे को SIP बाय SIP इन्वेस्ट कर सकते हो और उनको अचीव कर सकते हो। लाइक ब्रिक बाय ब्रिक वी मेक अ कासल, सेमली SIP बाय SIP वी बिल्ड अ वेल्थ।